कोई नहीं। 80 हराओ सर्वर पाओ, 80 हराओ भ्रष्टाचार मिटाओ, 80 हराओ रोजगार पाओ, 80 हराओ छात्रवृत्ति पाओ, 80 हराओ सड़क बनवाओ, 80 हराओ गरीबी मिटाओ। महीने में एक बार अयोध्या दर्शन करने जाता हूँ और बस का टिकट भी महंगा हो गया। 97 में पहुँचते थे भैया, 140 रुपये टिकट हो गया। स्मृति ईरानी जी ने जो जो वादे किए अब तक कोई एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। ये जुमलों की सरकार है, जुमलों के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। आज हम लोग की ये कंडीशन है कि हम लोग को तनख्वाह भी अच्छी नहीं मिल रही है, सिर्फ बीजेपी का है। जिस दिन ये बाहर हो गई सबका भला हो जाएगा, स्टूडेंट से लेकर सबका भला होगा। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो 2 सीटों की चर्चा थी वो थी उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली। खैर, अमेठी से तो नाम कंफर्म हो गया है कि राहुल गांधी का नामांकन कल आकर करेंगे और स्मृति ईरानी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, टक्कर देंगे एक तरह से, क्योंकि बार बार जिस तरह से स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही थी और राहुल गांधी वहाँ पर से चुनाव लड़ेंगे और ये बात कंफर्म हो गई है। फिलहाल हम LU में हैं और इस वक्त LU में क्योंकि पढ़ाई भी होती है और राजनीतिक चर्चाएं भी होती है, तो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं लोकसभा की अमेठी सीट को? अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा संशय था, बहुत ही ज़्यादा लोग कयास लगा रहे थे कौन चुनाव वहाँ से लड़ेगा। फाइनली राहुल गांधी का नाम क्लियर हो गया है। एक कहावत होती है हमारे गाँव जवार में कि आ बैल मुझे मार। स्मृति ईरानी जी को शायद चोट कम लगती, अब स्मृति ईरानी जी को ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुकाबला आपका पूरा विपक्ष से है और आपने विपक्ष को ही अमेठी में बुला लिया। आप कहीं ना कहीं आप अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी, कहीं ना कहीं आप महिलाओं के मुद्दों पर खरी नहीं उतरी। चाहे आप उज्ज्वला पर सफाई देती हैं, महिला सुरक्षा पर सफाई देती हैं, और भी जो नगर विकास के कार्य हैं, बाल व्यवस्था पर सफाई देती हैं। क्या बाल मजदूरी बंद हो गई? स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का मुकाबला मजबूत मुकाबला होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे और इंडिया गठबंधन के चेहरे पर ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। रायबरेली पे अभी भी संशय बना हुआ है। क्या लगता है कि अगर प्रियंका गांधी, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट रही है वो, अगर वहाँ से रायबरेली से प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं तो क्या लगता है किसके चांसेस होंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हार चुकी है। ये तो 80 की 80 जीतने की बात करें, आप कह रहे हार गई। कोई नहीं। 80 हराओ सर्वर पाओ, 80 हराओ भ्रष्टाचार मिटाओ, 80 हराओ रोजगार पाओ, 80 हराओ छात्रवृत्ति पाओ, 80 हराओ सड़क बनवाओ, 80 हराओ गरीबी मिटाओ। जो इंडिया गठबंधन और विपक्ष ने जो नारा दिया है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, नौजवानों, किसानों, मजलूमों को प्रथम पंक्ति में ला करके खड़े करने का, और जो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से वायदे और मैंडेटा के साथ उतर रहा है उस तरीके से बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जो है आपके वायदे जो आपने किए थे क्या पूरे हो गए? आप बताइए। स्मृति ईरानी जी कहती थी कि जो है उसके कहते कि महिला सुरक्षा पर बोल रही हैं आप। बेटियों के वस्त्र नहीं रहे अंग पे, आप तब क्यों नहीं बोले? बताइए ना। महिलाएं अभी भी जो है क्यों, महिलाएं अभी मजदूरी करने के लिए क्यों बेताब हैं, मजदूरी करने के लिए क्यों मजबूर हैं? आप उस पर बोलिए। कहीं नहीं, यहीं कैंटीनों में चली जाइए आप। अभी भी बाल श्रम की बात करती थी स्मृति ईरानी जी सदन में, अभी भी चले जाइए। जूठी प्लेट छोटे बच्चे उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? आप उस पर नहीं बोलेंगे क्या? लेकिन स्मृति ईरानी बार बार ये अमेठी की जनता से वहाँ से ताल ठोक रही हैं कि इस बार भी राहुल गांधी हारेंगे और 20 सालों से जनता ने उन पर विश्वास किया, काम नहीं हुए, तमाम तरह के बातें बोल रही हैं मंच से। बोलना और करना और करके निकलने में बहुत अंतर होता है। मैं बोल कुछ सकता हूँ, मैं हो सकता वो चीज़ें ना कर पाऊँ। मैं कह दूँ कि मैं तीर चला सकता हूँ जो आसमान तक जाएगा, क्या तीर आसमान तक जाएगा क्या? मैं अगर बोल दूँ कि मैं तीर चला सकता हूँ जो आसमान तक जाएगा और आसमान को भेद देगा, नहीं हो सकता है। आपने बोला बहुत कुछ, आपने किया क्या? आपने क्या किया? सदन में बोलना और जा कर के ज़मीन पे लड़ना, लोगों के साथ खड़े होना सिर्फ फोटो से नहीं होता। आजकल की जनता बहुत होशियार हो गई है, बहुत नौजवान, किसान और पिछड़े, दलित, अगड़ा पिछड़ा सब होशियार हैं। आजकल की पूरी जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता नहीं चाह रही कि स्मृति ईरानी फिर से अमेठी जीत करके जाएं। केवल हाँ, कोठी बनवा ली अमेठी में, उसकी भी चर्चा है। कोठी बनवा लिया आपने बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा महल बनवा लिया। और कहना नहीं चाहिए। आप ये बताइए कि आपके द्वारा क्या कार्य कराया गया अमेठी में जो अमेठी की जनता आपको दोबारा चुनेगी? राहुल गांधी जी का पैतृक सीट रहा अमेठी, रायबरेली। ये तो वही हुआ। कन्नौज में सुब्रत पाठक जी चिल्ला कर कह रहे थे
कि अखिलेश यादव जी आकर के चुनाव लड़ लें, अखिलेश यादव जी आकर के चुनाव लड़ लें। अखिलेश यादव पहुंच गए तो आपकी हवा टाइट हो गई, कुछ बचा नहीं है। कह रहे हैं भैया आवा तारे, भैया आवा तारे। अरे भैया तो आ गए। और उसी तरह राहुल गांधी जी भी आ गए और अखिलेश यादव जी भी आ गए और 80 हराने का जो संकल्प था वो भी पूरा होने जा रहा है। वाकई में अमेठी में इस बार राहुल गांधी की जीत पक्की है। कन्फर्म है 100%। अमेठी में राहुल गांधी ही जीतेंगे। स्मृति ईरानी की इस बार वहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी, ये हाल है। वो तो कह रही है राहुल गांधी की जमानत जब्त होगी। नहीं, वो उनका राहुल गांधी का अमेठी घर है, वहाँ से पूर्व में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो राहुल गांधी के कार्यकाल में हुए हैं। ये तो कह रही है कि कांग्रेस सरकार ने लूटा है अमेठी की। इन्होंने केवल पिछले 10 सालों में जनता को लूटा है। वहाँ जो भी विकास कार्य किया है वो राहुल गांधी की सरकार में हुआ है। राहुल गांधी इस बार बहुत ही ज़्यादा भारी बहुमत से वहाँ जीतने वाले हैं। स्मृति ईरानी जी ने जो जो वादे किए अब तक कोई एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। ये जुमलों की सरकार है, जुमलों के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। पूरी तरह से इनकी फ्लॉप सरकार है। 10 साल इन्होंने किया है, उसके बाद भी कोई कार्य इनका पूरा नहीं कर पाए। वो तो कह रही है कि मोदी जी के जो है अच्छे कार्य हैं, मोदी जी के चेहरे मतलब उनके विकास कार्य को देखते जनता हमें जितवाएगी। अगर विकास कार्य किया होता 10 साल में तो मोदी जी को ये नहीं कहना पड़ता कि 5 साल के लिए एक बार फिर से मौका दिया जाए। एक युवा जो अभी 4 साल में अग्निवीर के थ्रू रिटायरमेंट कर रहे हैं, ये 4 साल की जॉब दे रहे हैं, को 10 साल सरकार में रहने के बावजूद भी एक मौका मांग रहे हैं। जो 22 साल का लड़का रिटायरमेंट होकर के घर जाएगा और ये 10 साल जॉब मतलब सरकार चलाने के बाद भी 5 साल एक मौका मांग रहे हैं 60 प्लस होने के बाद। जब एक युवा 4 साल में घर जाएगा और ये 60 प्लस होने के बावजूद भी एक मौका मांग रहे हैं, ये कैसी सरकार है भाई? अगर आपने विकास कार्य किया होता तो एक मौका नहीं मांगना पड़ता। बिल्कुल। युवाओं के बीच क्या माहौल है? राहुल स्मृति की टक्कर है अमेठी से, अब तो सब कुछ कंफर्म हो गया है। वो कल उनका जो है नामांकन होगा, कैसे देखते हैं? मैम, राहुल गांधी ऐतिहासिक वोटों से जीत कर जाएंगे वहाँ से, और वहाँ अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को पूरी तरह से नकार चुकी है। बिल्कुल नहीं जीतेंगी वहाँ से, क्योंकि अपने वादों पे खरा नहीं उतरी हैं। ये तो कह रही है हमने बड़ा काम किया है, 5 साल हमने काम किया, राहुल गांधी ने सिर्फ ठगा था वहाँ की जनता को। कोई काम नहीं हुआ मैम। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात किए, 2 करोड़ रोजगार दिए, कुछ भी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं जीतेंगी वहाँ से स्मृति ईरानी जी। युवा है, एक युवा के तौर पर लोकसभा चुनाव आपको कैसे देख रहे हैं, किस चश्मे से देख रहे हैं? मैम, लोकसभा चुनाव अब की बार इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। युवा बेरोजगार जितने सब लड़के हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, 2 करोड़ नहीं दिए। इससे युवा बहुत नाराज़ है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है बहुत परेशान है। इसलिए पूरी तरीके से नकार चुकी भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका? मयंक यादव नाम है मेरा। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? राहुल स्मृति के बारे में क्या सोच? राहुल स्मृति के बारे में, स्मृति ईरानी जी बाल विकास मंत्रालय इनके पास था, तो इन्होंने क्या काम किया जिनको वोट दिया जाए? अमेठी से जरूर राहुल गांधी जी जीतेंगे, और ऐसा काम इन्होंने मेरे हिसाब से कोई किया नहीं जिनको वोट दिया जाए। स्मृति ईरानी जी ही नहीं, बीजेपी ने क्या कार्य किया है स्टूडेंट के लिए? सबसे ज़्यादा शिक्षा पे इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। टैक्स फ्री तो कर सकते हैं उसको। इस यहाँ पे अभी परीक्षाएं चल रही हैं, 378 लोगों ने परीक्षा छोड़ी है पहले दिन। किस लिए? फीस नहीं दे पाए, इतनी फीस बढ़ गई है। बीए की फीस 10,000 है यहाँ पे। और जबकि मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था बहुत उचित बना दी है। कैसे बना दी है बताइए आप? 378 बच्चों ने पहले दिन यहाँ परीक्षा छोड़ी है। अभी परीक्षाएं चल रही हैं इस समय। स्कॉलरशिप नहीं आई है, बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट कैसे रहेगा? कमरा लेके रहता है, बाहर से आता है। स्टूडेंट 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से आता है। प्रोफेसर दौड़ाते रहते हैं, असाइनमेंट नहीं लेते हैं। प्रोफेसर क्लास में ना आए, कक्षाएँ ना ले, कोई बात नहीं। स्टूडेंट एक दिन नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो काम करते हैं, अपनी फीस स्वयं देते हैं। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा और स्मृति ईरानी जी बिल्कुल नहीं जीतेंगे। वहाँ से राहुल गांधी जी भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच टक्कर है अमेठी से, क्या लगता है? राहुल गांधी। तो स्मृति ईरानी दावे कर रही है जीत के अपने? अरे अब देखा जाएगा, समय तो आ जाएगा ना, तो समय बताएगा। क्यों राहुल गांधी आपको क्यों लगता है वहाँ से जीत जाएंगे? काम अच्छा है उसका। काम अच्छा है? शिक्षा से पार्लियामेंट तक काम अच्छा है। स्मृति ईरानी का काम उसकी अच्छा दी है? सर्विस को इन लोग ने कैंसिल कर दिया। अच्छा। आज हम लोग की ये कंडीशन है कि हम लोग को तनख्वाह भी अच्छी नहीं मिल रही है। सिर्फ बीजेपी का है ये। जिस दिन ये बाहर हो गई सबका भला हो जाएगा, स्टूडेंट से लेकर सबका भला होगा। ये तो कहते हैं हमने काम किया 70 सालों में जो अन्य सरकारों ने नहीं किया। जनता देख रही है, सब जानते हैं, सब उसे आ रहे हैं, सबके पास परिवार है, सबके बच्चे हैं, सबके पास कमाई की जरूरत है। पैसा बिना खाना नहीं मिलेगा। राशन तो दे रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। नौकरी दें, हम लोग कमा के खा लेंगे।
नौकरी तो हम लोग कमा के खा लेंगे, 5 किलो मुझे नहीं चाहिए। तो ये तो कह रहे हैं मुझे नौकरी बच्चों को अभी चाहिए। आज 10% फीस बढ़ी है, बात नहीं मानोगे आप। 11,500 न्यू वर्ड में जमा करके आया हूँ। अच्छा, 5500 रुपये दिया तो बच्चों का एडमिशन हुआ है। 20,000 रुपये बाहर कर्जा लिया है। ऐसी गवर्नमेंट बनाओगे, जनता खत्म हो जाएगी। ये तो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उसको ले आएंगे। राम कहाँ थे? वो बैठे हैं राम वहीं पर। कहाँ राम थे? राम को कहाँ लाए? राम कहीं गए थे क्या? स्मृति ईरानी तो बड़ा दावा ठोक रही है कि मोदी जी के अच्छे काम पर वोट मिलेगा। महीने में एक बार अयोध्या दर्शन करने जाता हूँ, हाँ। और बस का टिकट भी महंगा हो गया। 97 में पहुँचते थे भैया, 140 रुपये टिकट हो गया। आपको भी समझ होगा पार्लियामेंट कैसे है। तो स्मृति ईरानी तो कह रही है मोदी जी के जो नाम पर मिल जाएगा, मोदी जी ने इतना विकास किया, उनके नाम पर वोट मिलेगा। जनता जागरूक है, जनता जागरूक है। जनता जागरूक है। समय आने पर रंग दिखा देगी जनता। बच्चे खड़े हैं, फीस नहीं हट रही, फीस जमा करने को। कैसे घर से लाके पढ़ रहे हैं, बाप कहाँ से पढ़ा रहा है, खेत बेच के पढ़ा रहा है, राशन बेच के पढ़ा रहा है, वो जानते हैं। पेंशन भी नहीं है, पेंशन हम लोग की तो है ही नहीं। विधायक मंत्रियों की सब पेंशन है, बताओ। सरकारी कार्य करते हुए तनख्वाह नहीं है, क्या करोगे? काहे की नौकरी? हम लोग से बढ़िया तो लेबर हैं, हम लोग से बढ़िया अड्डे वाले लेबर हैं। 500-550 रुपये उनकी दिहाड़ी है। ये तो कहते हैं अमृतकाल ला दिया है देश में, हर व्यक्ति खुशहाल। हम सब जानते हैं, अब किसी की बुराई क्या करें। हाँ। सब जानते हैं, सबके परिवार है, सबके पास पैसे हैं, सबके पास भाई बहन है, सबके माता पिता हैं। मतलब ये जो दावा कर रहे हैं हवा हवाई। सब हवा हवाई, टोटल पूरी पार्लियामेंट हवा हवाई। चलिए, तो लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को लेकर क्या ख्याल है लोगों के मन में, क्योंकि राहुल गांधी को जहां बार बार चैलेंज कर रही थी, आज राहुल गांधी का नाम कंफर्म हो गया है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। जनता के मन में क्या कुछ है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।